बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रमोट पाकिस्तान मंसूबे की। इमरान खान का प्रमोट पाकिस्तान मंसूबा क्या है, किस तरह से इस मंसूबे के ज़रिए पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई दिलाई जाएगी, पाकिस्तान को प्रमोट किया जाएगा और मुस्तक़बिल में आने वाले दिनों में इस मंसूबे का पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की मईशत को कितना फ़ायदा होगा। बड़ी अच्छी खबर है नाज़रीन, आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर जो हमने आपके साथ शेयर करनी है वो है साबिक़ वज़ीर पंजाब मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ से मुतल्लिक़ा कि किस तरह से शहबाज शरीफ जो है वो कौम के साथ हाथ कर गए, कौम को एक मरतबा फिर धोखा दे दिया गया शहबाज शरीफ की तरफ से। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों ख़बरों पर बात करने से पहले ये जो एक गलत तासुर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ या जो कौमी राब्ता कमेटी का जो आखिरी इजलास हुआ उसमें जो फ़ैसले किए गए उस हवाले से जो मीडिया पर गलत तासुर देने की कोशिश की जा रही है उस पर थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जो आखिरी इजलास हुआ कौमी राब्ता कमेटी का, उसमें मुतफ़िक़ा तौर पर वफाक ने और सूबों ने यह फ़ैसला किया कि लॉकडाउन में मरहला वार नरमी की जाएगी और लॉकडाउन की जगह पे अब हम स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो इम्पोज़ करने के लिए जा रहे हैं, नाफिज करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन से ये फ़ैसला हुआ कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में, उस दिन से लेकर ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया में, इंग्लिश प्रिंट मीडिया में ख़ास तौर पर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत का ये जो फ़ैसला है कि लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, उस दिन से जब ये फ़ैसला हुआ है कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है। मतलब तासुर ये है कि वो फ़ैसला जो किया गया लॉकडाउन में नरमी का वो दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, आपको याद होगा या आपको याद भी करा देते हैं कि 8 मई को जो फ़ैसला हुआ था लॉकडाउन में नरमी करने का, वो ऑपरेशनल हुआ। उस फैसले पर अमल दरामद जो शुरू हुआ है वो 11 मई से हुआ है, आज 12 मई है। किस तरह से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस की मरीज़ों की तादाद में जो इजाफ़ा हो रहा है वो लॉकडाउन में नरमी की वजह से हो रहा है। एक दिन में इस बात का अंदाज़ा लगाना कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। अगर लॉकडाउन में नरमी की वजह से कोरोना वायरस की मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होता है, ये अंदाज़ा हम आइंदा आने वाले दिनों में 5 से 6 रोज़ में इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। एक दिन गुजरने के बाद इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। और जो इस बात का तासुर दे रहे हैं वो शायद ये भूल जाते हैं कि कोरोना के जो असरात हैं वो 2 से 14 दिनों में सामने आते हैं। एक दिन में कोरोना वायरस के असरात जो है वो सामने नहीं आते। और नाज़रीन, आपको ये भी याद होगा कि ये जो तासुर देने वाले हैं वो ये बात भी करते रहे हैं कि सिंध में लॉकडाउन के हवाले से बड़े बेहतर फ़ैसले किए गए, बड़ा सख्त जो है वो लॉकडाउन वहाँ पर किया गया। लेकिन मरकज़ और बाकी सूबा में लॉकडाउन का वो फ़ैसला जो सिंध ने किए वो उस तरह से फ़ैसले पंजाब और मरकज़ में नहीं हुए। अगर नाज़रीन उनकी दलील ये मान ली जाए, आप ख़ुद भी इस चीज़ों को देखें, पड़ताल करें, बारीक बीनी से देखें कि अगर वो उनकी दलील दुरुस्त है तो फिर क्या वजह है कि अगर सिंध में लॉकडाउन बेहतर किया गया, ज़्यादा सख्ती से किया गया, तो क्या वजह है कि सिंध में जो कोरोना वायरस की मरीज़ों की आज तादाद है वो पंजाब में आज के कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद के बराबर क्यों है। बल्कि आपने देखा भी होगा कि जब से सिंध ने यह फ़ैसला लिया कि हम सख्ती करेंगे और जब से पंजाब में फ़ैसले किए गए लॉकडाउन के हवाले से, किसी जगह पर भी जाकर सिंध के जो मरीज़ों की तादाद है वो पंजाब से कम नहीं हुई। पंजाब और सिंध बराबर चलते रहे। और अगर सिंध में बेहतर फ़ैसले किए गए थे लॉकडाउन के हवाले से, वहाँ पर रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहे थे, तो फिर सिंध में जो मरीज़ों की तादाद है वो पंजाब से कहीं कम होनी चाहिए थी, पंजाब के बराबर या पंजाब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थे। लेकिन आज के दिन तक हम ये देख रहे हैं कि सिंध पंजाब से लीड कर रहा है। कोरोना वायरस की मरीज़ों की तादाद सिंध में जो है वो ज़्यादा है। इस पर ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन बड़ा ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक और थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है कि हम ये देख रहे हैं कि कल से जब से ये लॉकडाउन में नरमी की गई है, मार्केट्स खुल गई हैं, जो एक ज़िम्मेदारी हुकूमत की जानिब से, कौमी राब्ता कमेटी की जानिब से, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ताजरों के कंधों पर डाली गई थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, आप SOPs को फॉलो करेंगे जो हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे, जो लोकल इदारों की जानिब से दिए जाएंगे, लोकल इंतज़ामिया की जानिब से दिए जाएंगे, उन SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और ये किसी बड़े नुकसान का पाकिस्तान के लिए ये ख़तरा हो सकते हैं। और इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा था कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया तो हमें दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। और 15 से 25 मई की तारीख भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दी गई थी, और वो इसलिए दी गई थी क्योंकि लोग ईद की शॉपिंग के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, मार्केट्स में जाएंगे, बाज़ारों में जाएंगे, तो कोई भी एक बंदा मार्केट्स में चला जाता है जो इन्फेक्टेड होगा, कोरोना वायरस का मरीज़ होगा, तो इससे हालात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल लोगों को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। गैर ज़िम्मेदारी जो है, कहीं ऐसा ना हो कि ईद की हमारी खुशियाँ जो हैं वो
गमों में तब्दील ना हो, दुख और तकलीफ़ में तब्दील ना हो, तो हमें इस बात की एहतियात करने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारी बहैसियत कौम जो है वो लेने की ज़रूरत है कि अगर हमें एक कंसेशन दी गई है हुकूमत की जानिब से, इमरान खान की बात नहीं हो रही, हुकूमत की जानिब से दी गई है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रमोट पाकिस्तान मनसूबे की, कि ये मनसूबा क्या है, किस तरह से पाकिस्तान को प्रमोट किया जाएगा। नाज़रीन, ये मनसूबा ये है कि पाकिस्तान में तैयार होने वाली अशिया जो पाकिस्तान में बनाई जाएंगी, जिसकी पाकिस्तान में पैदावार होगी। एक खबर तो पहले आ चुकी है कि जो इक्विपमेंट बनाया जा रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट, कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से सैनिटाइज़र वगैरह या किट्स वगैरह, कोरोना किट्स वगैरह या वेंटिलेटर वगैरह, ये उस पर बात नहीं हो रही है। उससे अलग हट के एक खबर है कि जो अशियाँ तैयार की जाएंगी उन्हें आलमी मंडियों में पाकिस्तान के नाम के साथ, मेड इन पाकिस्तान की स्टैम्प के साथ, पाकिस्तानी कंपनियों के नाम के साथ जो है वो फ़रोख्त किया जाएगा। और पाकिस्तान में जियोग्राफिक रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन कानून 2020 नाफिज कर दिया गया है। मतलब ये एक कानून है जिसके तहत पाकिस्तान में बनाई जाने वाली चीज़ें जो हैं वो आलमी मार्केट्स में पाकिस्तान के नाम से, मेड इन पाकिस्तान के स्टैम्प के साथ फ़रोख्त की जाएंगी। ये कानून नाफिज कर दिया गया है। और इस कानून का जो इतलाक़ होगा वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे IPO भी कहते हैं, उसको ये ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है कि आप इस कानून का नफाज जो है वो अमल में लाएंगे। और इसकी रजिस्ट्री जो है, जियोग्राफिक रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कानून की जो रजिस्ट्री बनेगी वो बनाई जाएगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के इदारे में, यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन बनाई जाएगी। और नाज़रीन, आपको याद होगा, थोड़ी सी मिसाल दे देते हैं कि इसका फ़ायदा किस तरह से पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तानी जो बासमती चावल है, जो पाकिस्तानी ब्रांड्स के साथ, पाकिस्तानी कंपनियों के साथ आलमी सतह पर फ़रोख्त होगा अब इस कानून के नफाज के बाद। इससे पहले ये हो रहा था कि जो पाकिस्तानी चावल पैदा होता था वो आलमी मंडियों में फ़रोख्त कर दिया जाता था, और हमारे हमसाय ममालिक, नाम भी ले लेते हैं, भारत के ताजर ख़रीद लेते थे, और मेड इन इंडिया के नाम के साथ या दीगर जो और ममालिक के ताजर होते थे, अपने ममालिक की मोहर के साथ, स्टैम्प के साथ, अपने ममालिक का मेड इन लगाकर आलमी मार्केटों में फ़रोख्त करते थे, और पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं होता था। लेकिन अब इस कानून के इतलाक़ के बाद पाकिस्तानी बासमती चावल जो है वो मेड इन पाकिस्तान के नाम के साथ एक्सपोर्ट होगा, और पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान की स्टैंप उस पर लगी होगी। अगर इसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, उस कानून के तहत उस मुल्क को, उस मुल्क की कंपनी को, उस ताजर को जुर्माना किया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। और इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जितनी भी अशिया पाकिस्तान से बनने के बाद बैरून ममालिक में एक्सपोर्ट की जाएंगी, पाकिस्तान के नाम से फ़रोख्त होंगी, उससे एक्सपोर्टर्स को भी फ़ायदा होगा, अच्छी कीमत उसे उनको उनके माल की मिलेगी, उनकी अशिया की भी मिलेगी, और पाकिस्तान को भी बेहतर ज़र मुबादला जो है वो हासिल होगा। और इसमें जो चीज़ें शामिल हैं उसमें कीमती पत्थर भी है, फ़ुटबॉल भी है। आपको याद है कि जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के, जो शहर है सियालकोट, जो खेलों का सामान बनाने के हवाले से मशहूर है, वहाँ से चीज़ें बनवा ली जाती हैं, खेलों का सामान बना लिया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वो कंपनियाँ अपने स्टैंप लगाकर, अपने मुल्क की स्टैंप लगाकर, अपने मुल्क का मेड इन लिखकर उसे आलमी मार्केट्स में फ़रोख्त करते हैं। लेकिन अब इस कानून के नफाज के बाद, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन कानून के नफाज के बाद, अब ऐसा नहीं होगा। और आपको ये भी बता देते हैं कि कोई अगर पाकिस्तानी कंपनी भी जो पैदावार पाकिस्तान करती है, अशिया बनाती है, और आलमी मार्केट में पाकिस्तान के स्टैंप के साथ फ़रोख्त नहीं करेगी, तो उसकी पैदावार को भी पाकिस्तान में क्लोज़ कर दिया जाएगा, उसे पैदावार नहीं करनी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हवाले से। वो किस तरह से कौम के साथ धोखा कर गए, कौम के साथ हाथ कर गए। ये उन पर तनकीद करने की बात नहीं है, ये जो हक़ाइक़ हैं उस पर बात करेंगे, किसी की बदखोई करने की हमें ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कल कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने शरीक होने से इनकार कर दिया, और इसका जवाज़ या उज़र ये बताया गया कि वो कैंसर के मरीज़ थे, उससे रिकवर हुए हैं, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उन्हें ख़दशा है कि वो अगर कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होते हैं तो वो कहीं कोरोना वायरस के मर्ज़ में मुब्तला ना हो जाएँ, कोरोना वायरस का शिकार ना हो जाएँ। नाज़रीन, ये जो बात उनकी जानिब से की जा रही है वो शायद भूल गए, इससे पहले भी उन्होंने कौम के साथ धोखा दिया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जब वो लंदन से वापस आ रहे थे तो उनकी जानिब से जो दावा किया गया था, वो नाज़रीन दावा ये किया गया था कि वो मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के साथ रहना चाहते हैं, अवाम की मदद करना चाहते हैं, और अवाम के साथ मिलकर इस आजमाइश से बाहर आना चाहते हैं। जब वो लंदन से वापस आए थे तो उन्होंने क्या एयरपोर्ट के ऊपर स्टेटमेंट दिया था, वो पहले आपको पढ़कर सुना देता हूँ। उन्होंने बताया कि फ़िज़ाई हदूद
शहबाज शरीफ ने बताया कि फ़िज़ाई हदूद बंद होने की खबर पर मैंने और नवाज शरीफ ने मशवरा किया और नवाज शरीफ ने मुझे वतन वापस पहुंचने का कहा। नवाज शरीफ के इलाज के घर से उनके साथ लंदन गया था, लेकिन नवाज शरीफ के दिल का इलाज होना अभी होना बाकी है। नवाज शरीफ के दिल का इलाज करने वाला डॉक्टर छुट्टी पर था, जो अब वापस आ चुका है, लेकिन अभी तक भी इलाज शुरू नहीं हुआ। ये मैं अपने से बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ के दिल के इलाज के लिए जल्द तारीख ले ली जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में कोरोना वबा के खिलाफ अवाम के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। मेरा, नवाज शरीफ का और हमारे पूरे ख़ानदान का जीना मरना कौम के साथ है, शायद लंदन की कौम के साथ है, पाकिस्तान में तो वो रहते नहीं। शहबाज शरीफ ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ कहा कि बतौर रज़ाकार इस आफत से निपटने के लिए मैं और हमारे तमाम साथी मौजूद हैं और इसका मुकाबला करेंगे। और कल अपोजिशन के मुतालबे के ऊपर जब कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया तो शहबाज शरीफ साहब ने शरीक होने से इनकार कर दिया और कहा यह गया कि डॉक्टर की जानिब से एडवाइस किया गया है। नाज़रीन, आप ज़रा सोचें कि अगर डॉक्टर की जानिब से अब एडवाइस किया जा रहा है कि आप कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जब आप लंदन से वापस आ रहे थे तो उस वक्त आपने क्या डॉक्टर के साथ मशवरा नहीं किया था? उस वक्त तो आपने बड़े बड़े दावे किए कि अवाम के साथ खड़े होने के लिए, अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस वबा का हम मुकाबला करेंगे, इससे निजात हासिल करेंगे। तो किधर चले गए वो दावे? नाज़रीन, तो ये धोखा अपोजिशन लीडर जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो अपनी कौम के साथ, अपनी वोटर के साथ कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, जो पिछले दिनों एक कॉलम शाया हुआ था, सोहेल वड़ाई साहब ने शाया किया था कि जब आम इंतखाबात हो रहे थे तो आम इंतखाबात के दौरान तो ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे। उस वक्त भी इनकी भरपूर कोशिश थी कि एक तरफ तो उनके भाई जो वोट को इज़्ज़त दो की कैंपेन चला रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भरपूर उनकी इंतखाबी मुहिम चल रही थी, तो दूसरी तरफ मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे कि हमें दोबारा से हुकूमत दे दी जाए, हुकूमत में इक़्तिदार में आने का मौका दिया जाए। तो ये इस तरह से इनकी कार्रवाइयाँ होती हैं और बड़ा अफसोस होता है ये चीज़ें देख कर कि सब चीज़ें देखने के बावजूद भी ये लोग समझते नहीं हैं। ये लोग फिर वही हरकतें करते हैं और ये समझते हैं कि कौम शायद उनको समझ नहीं पाएगी। अब देखें, ये जो इजलास बुलाया गया था ये अपोजिशन के मुतालबे पे बुलाया गया था और उधर ये दिया जा रहा था कि फवाद चौधरी क्यों नहीं आए, हमाद अज़हर क्यों नहीं आए, वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए। हुकूमत तो ये इजलास बुलाना चाहती थी, वीडियो लिंक के ज़रिए वर्चुअल इजलास बुलाना चाहती थी। अपोजिशन की जानिब से शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि मैं ग़ज़ाती तौर पर जिम्मेदारी लेता हूँ कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और वीडियो इजलास नहीं होना चाहिए, तमाम लोगों को ज़ाती तौर पर आकर इसमें शिरकत करनी चाहिए। और मैं भी इसके सपोर्ट करता हूं कि वाकई आके शिरकत करनी चाहिए। लेकिन जब आप खुद ये मुतालबा कर रहे थे, अपोजिशन कर रही थी, शायद खकान अब्बासी कर रहे थे, अगर वो गलत मुतालबा कर रहे थे तो आपको उन्हें फिर रोक देना चाहिए था कि आपको ये मुतालबा नहीं करना चाहिए था। मैं बतौर अपोजिशन लीडर जो है वो उस इजलास में शरीक नहीं हो पाऊँगा। लेकिन जब ये इजलास बुला लिया गया और उसमें शरीक होने का जब वक्त आया तो किस तरह से बैक फायर कर गए शहबाज शरीफ, किस तरह से उन्हें कौम का दर्द है, इस बात का अंदाज़ा नाज़रीन आप खुद लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर किसी और वीडियो में किसी और ख़बर के साथ आपके साथ सामने हाजिर हूँगा।